This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। आज के प्रोग्राम के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे रोज़ाना की तरह जनाब कारोबार, सनत, बिज़नेस, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट्स, मुकामी भी, बैनुल अक़वामी भी और डेली टाइम्स अखबार की शेयर सुर्खियाँ भी आपके सामने पेश करेंगे, चुनिंदा और इंतखाब शुदा। तो बिज़नेस एंड फाइनेंस के मौजू के ऊपर शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तारुफ़ कराता चलूँ मुआविन मेज़बान की, जनाब जुनैद गुल साहब रोज़ाना की तरह मेरे साथ मौजूद। वेलकम टू द शो जनाब जुनैद गुल साहब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। एंड सर, यू वर मिस्ड यस्टरडे अ लॉट। आई हैड टू डू द शो अलोन एंड आई रियली मिस्ड यू। बड़ी माजरत, आपके साथ मैं भी आपको बड़ा मिस किया, मैंने नाज़रीन को भी बड़ा मिस किया, आपको भी बड़ा मिस किया। कभी कभार ऐसी मसरूफियात आ जाती हैं जो कि पूरी करना बड़ा ज़रूरी हो जाती हैं। यहाँ पर थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज की गुफ्तगू से शुरू करते हैं। थोड़ा मसला ये, लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात। 1000 पॉइंट 3 सेशंस के अंदर बढ़ गई मार्केट, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि तब भी जब मैं कह रहा था कि मार्केट एक जगह जमने तो दो, कहीं पैर इसके जमेंगे तो फिर बताएंगे। अभी भी मैं कहूँगा कि पैर इसके जमे नहीं, क्योंकि जमती जब है तो फिर एक डिफाइंड बैंड आ जाता है कि भाई ये लॉन्च पैड होगा, या ये कोई ऐसी लेवल बन गई है जिसके बाद या गिरावट आए या इजाफा हो। अभी तक तो कोई जगह बन ही नहीं पा रही ना, मतलब वी आर कॉन्स्टेंटली इधर स्लिपिंग ऑन द स्टेयर्स और क्लाइंबिंग टू फास्ट। तो वो समझ नहीं आ रही कि ये समत क्या है, आगे जा रही है पीछे आ रही है। अब ये कि कल का मार्केट का रुझान देखें तो 33,000 की साइकोलॉजिकल लेवल, यानी नफ्सियाती, तो उससे भी ऊपर चला गया, यानी मार्केट जो है वो अपनी नफ्सियाती हदूद पार कर रही है। वैसे उर्दू के जो अल्फाज का इंतखाब करते हैं गलत करते हैं, क्योंकि इंसान हो, तंजीम हो, इदारा हो, अपनी नफ्सियाती हदूद पार कर जाए तो फिर वो, आपको पता है ना नफ्सियाती किसे कहते हैं हमारे उर्दू में, तो ये नफ्सियाती मेंटल को कहते हैं। हाँ, मतलब हमारे मेंटल लेवल के लिए इस्तेमाल होता है, साइकोलॉजिकल के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये मुख्तलिफ, खैर क्या करें, अभी उर्दू ज़ुबान के ऊपर ज़्यादा मज़ीद गुफ्तगू नहीं करता। 33,022 पॉइंट और तकरीबन, और इसमें जो है इजाफा हुआ कल की तारीख में 583 पॉइंट, यानी इन 1000 पॉइंट में से 583.26 पॉइंट कल की तारीख में बढ़े। बिग जंप। वैसे कौन सी ऐसी तब्दीलियां हो रही हैं इस मुल्क के अंदर जिनकी वजह से मार्केट वर्ल्ड वाइड जो है कमोडिटीज मार्केट आर आल्सो ऑन द सर्ज। ऑयल ऊपर जा रहा है, तो आई थिंक मे बी दैट्स द इफेक्ट ऑफ। अच्छा, ये कोरिलेशन जो है ये एक पैराडॉक्स है। उसकी वजह आपके सामने इसलिए बताता हूँ कि भाई मार्केट ने अपनी हिस्टोरिकल पीक भी तो ली। भाई हिस्टोरिकल पीक आई थी ना मार्केट की, टू बी वेरी फ्रैंक, अभी आई थी 2015 में, अगस्त में, ठीक है, अब अगस्त में आई थी टू बी प्रिसाइज। अब बात यह है मार्केट एक बहुत ही बड़ी नफ्सियाती हद से बढ़ गई थी, यानी इतनी नफ्सियाती हो गई थी, नहीं अब उसके लिए उर्दू का लोग, इतनी नफ्सियाती हो गई थी। कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स। सो उस जमाने में अगस्त 2015 में जो है वो लोकल फैक्टर्स, तो तेल की कीमतें सर गिर रही थी, नहीं बट लोकल फैक्टर्स हमारे बहुत ज्यादा। इसाक डार साहब वाज really on at his peak of stabilizing the economy the way he calls it. So आप दिल के तार सुबह सुबह छेड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, मैं वजह बता रहा हूँ। The way he calls it is very important. Stabilized economy. It is stabilized. It is stabilized, no doubt about it. But you can't switch back and forth ना, या तीतर में हो जाए या बटेर में हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है सर? इतने सारे वेरिएबल्स के साथ अगर सरमायाकार खेलना शुरू करेगा तो बिल्कुल सरमायाकार तो बिल्कुल परेशान हो जाएगा ज़हनी तौर पर। बात यह है कि आप एक तरफ उसे देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, 2004 और 5 की आपको बात बता दूँ, रियल एस्टेट मार्केट ने पीक हिट की। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, अभी अंदर की जो बात है, लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हो। तो मैं गया किसी के पास, मैंने कहा यार वो प्रॉपर्टी मार्केट बड़ी चढ़ गई, अभी कह रहे हैं ना 500 घुस का घर 7 करोड़ का हो गया। तो तब बहुत इतने अच्छे कोई माशी वक्त नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे लोगों के पास, मईशत अच्छी थी हमारी, टू बी वेरी फ्रैंक, गलत बात मैं नहीं करूँगा। मुशर्रफ साहब अस्सलाम वालेकुम, तबीयत आजकल नासाज नहीं, इनके वक्त में मईशत अच्छी थी, उसमें भी इनका कुछ इनका भी कसूर था, मतलब कुछ इनका भी क्रेडिट था, कुछ औरों का भी था। लेकिन बात यह है कि तब मैंने किससे पूछा, कह रहे स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है इसलिए प्रॉपर्टी मार्केट बढ़ रही। लॉजिकल बात मान गए हम, भाई लोगों के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ गई। अच्छा 2005 के बाद 2005 या आप 6 कह लीजिए, प्रॉपर्टी मार्केट मुकम्मल तौर पे स्टैग्नेट कर गई, 1 रुपया कीमत नहीं बढ़ रही मार्केट की।
सबका अखबार में बताऊं। अब मैं किसी के पास गया, मैंने कहा स्टॉक मार्केट तो टाइट टॉप जबरदस्त जा रही है, तो प्रॉपर्टी मार्केट को क्या हो गया? आए बाएं शाएं, आए बाएं शाएं। ओ भाई, आए बाएं शाएं किस बात की? देखिए सर, मैं कॉन्क्रीट बात कर रहा हूं आपसे। 2005 में लोग कहते थे प्रॉपर्टी मार्केट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, फिर खुद ही किसी मर्जी से उसको डीलिंक कर दिया, और डीलिंग भी ऐसा किया, आपस में डीलिंग भी ऐसा किया मजेदार, कि अब 2006 में आप किसी से पूछ रहे हैं कि मार्केट स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही, रियल एस्टेट मार्केट को क्या हो गया? सर यकीन करें 2008 में लोगों ने मगरों लथाई प्रॉपर्टियां अपने ऊपर से, और बड़े टाइम से निकाल दी, मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद जो प्रॉपर्टी मार्केट का हाल हुआ मैं आपको बता रहा हूं, सड़कों पे आ गए लोग। और फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर प्रॉपर्टी मार्केट बढ़ी, फिर स्टॉक मार्केट बढ़ी। तो इससे दो चीजें साबित हो जाती हैं। एक तो ये कि ऊट पिटांग किस्म का ताल्लुक बनाना, लामंतकी ताल्लुक बनाना, इसका कोई, ये ऐसी क्यास आ रही, ऐसी स्पेकुलेशन है जो सेंसलेस है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि एनीथिंग दैट गोज अप मस्ट कम डाउन, हैज टू कम डाउन, और फिर इट बाउंसेस अप लाइक अ बॉल। वही मार्केट है ना, हु का आलम। यकीन करो, आपको बताता हूँ, माजी में छोटा सा बच्चा था मैं 2001 के अंदर, तो क्या था कि मैं थोड़ा सा तो हंसना आसान है, तो लोग कहते हैं यार इतने संजीदा हो गए आप लोग तो दोनों। भाई बात यह कि मैं छोटा सा बच्चा था, अब मैं गया रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक मेजनाइन फ्लोर लेने के लिए, यहीं पर ही डिफेंस में। आपको पता है 7 लाख का कोई खरीदने को तैयार नहीं था, गवाह मेरे पास मौजूद है। 2000 था, 2001 सन्नाटा, हु का आलम, ब्रोकर हमारे पीछे पीछे भाग रहा है। बाद में वहीं पर एक लीडिंग बैंक बना, और लीडिंग बैंक ने लाखों करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च किया। देखिए सर, ये फ्रैंक सी बात है, एनीथिंग दैट गोज अप मस्ट कम डाउन, फिर बाउंसेस बैक। तो ये दो लॉजिकल बातें हैं। लोग घबरा जाते हैं, आप बोलते हैं मार्केट के बारे में, मार्केट को बढ़ना नहीं चाहिए। शहजादे, आज मार्केट गिरेगी तो कल बढ़ेगी भी, ये तो एक मंतक है। अगर आप चाहोगे कि सिंगल डायरेक्शन में, कभी आपने जिंदगी के अंदर ऐसे देखा हो नशेब व फराज ना आए? कभी जिंदगी देखें आप, अपनी मेरी हम सब की जिंदगियों को देख लें, नशेब व फराज आते हैं, मुश्किलात भी आती हैं, खुशियां भी आती हैं, मुस्कुराहटें भी आती हैं, आंसू भी आते हैं। आंसुओं के बाद फिर से मुस्कुराहटें आती हैं, खुशियों के दिन भी आते हैं। कुछ ऐसे दिन आते हैं जिस दिन बंदा घर वापस पहुंच के बोलता है कि टुडे वाज अ वेरी बैड डे, हर चीज गलत हो गई। और सम डेज आर सो गुड कि मतलब ये कि एनीथिंग दैट यू टच टर्न्स टू गोल्ड। आप कहते हैं यार क्या तरक्की मेरे पीछे भाग रही है, ये क्या मेरे ऊपर आज करम हो रहा है कि जो चीज, जिस चीज को हाथ लगा रहा हूं वो सोने में तब्दील हो रही है, और किसी दिन हर चीज को हाथ लगा रहे गड़बड़ हुए जा रही है। ये है ना जुनैद साहब, आप खुद बताएं, आपका तजुर्बा बताएगा। अब दैट्स लाइफ, रिकॉग्नाइज करें, खुशियां आएंगी, खुशियों से। तो लेट्स लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। बट प्रॉपर्टी मार्केट और स्टॉक मार्केट का जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं, आई थिंक I don't see any direct correlation myself. I mean, मुझे तो खैर मतलब maybe I'm wrong, but I don't see any direct. but एक correlation जो है वो हमारा एक मिडल ईस्ट दुबई की मार्केट से बहुत ज़्यादा है। अब आजकल यहाँ पे प्राइस क्यों बढ़ रही है प्रॉपर्टी की? बिकॉज वहाँ पे वो बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट समवॉट स्ट्रिक्ट रूल्स पाकिस्तान जो लगाने की कोशिश कर रहा है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम IMF एंड लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द US एज वेल। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे वो थोड़ा सा वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली द कैपिटल फ्लाइट हैज स्लोड डाउन। मैं ये नहीं कहूँगा रुक गई है बिल्कुल, बट थोड़ी सी रुक हल्की हो गई है, तो यहाँ पे अब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड द डायलेमा एंड द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट पाकिस्तान का जो सेविंग्स रेट है इट्स द लोएस्ट इन द रीजन। जो लोग बजाय इसके कि वो बैंक में डिपॉजिट करके उसको सेव करें, वो प्रॉपर्टीज में इधर उधर लगाते हैं पैसे, ठीक है ना। नाउ ऑब्वियसली वी नो व्हाई दे डोंट व्हाई हैव टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टीज, बिकॉज उनको वो डॉक्यूमेंटेशन का खतरा है। वो भी डॉक्यूमेंटेशन के अलावा एक और बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट ये है कि जो बैंकों का स्प्रेड है ना, वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, यू नो। एंड जो स्टेट बैंक की एक लिमिट है 3% की, उससे काफ़ी मतलब राइट नाउ वी आर स्टेइंग अराउंड 5.3%, जो कि 5.5 से कम होकर 5.3% हुआ है। एक ज़माने में 8% भी था। तो जब बैंकिंग स्प्रेड इतना ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली डिपॉजिट में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, तो नोबडी वुड बी अट्रैक्टेड। तो बैंक्स का जो यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल है ना, वो भी थोड़ा सा एक इम्पेडिमेंट और एक हैम्परिंग है इफेक्ट है टुवर्ड्स द सेविंग्स, एंड जो लोग फिर दूसरे रास्ते ढूंढते हैं पैसे इन्वेस्ट करने के। मेरा मासूमाना एक सवाल पूछ आपसे, नाजरीन से मासूमाना सा सवाल, और वो लोग जो अरबाब इक़्तिदार के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसियाँ बनाते हैं, एक शख्स की तनख्वाह कितनी होगी तो वो एक रीजनेबल अच्छा एक किनाल का घर पाकिस्तान में 500 गज का एक किनाल, आसपास ही है दोनों, ये खरीद पाएगा? मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। कितनी 2 लाख रुपए तनख्वाह होगी? I don't think so. सर 3 लाख रुपए तनख्वाह वाला आदमी, सर अमीर आदमी की बात कर रहा हूँ, उसके 1.5 लाख रुपए खर्चे होंगे, 1.5 लाख बचत कर लेगा। वही बात है ना कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट लाइक दिस कि आप हर एक 3 लाख वाले खर्चे 3 लाख रुपए खर्च करता हूँ, एक 3 लाख वाला जो है उसी को 1.5 लाख। नहीं तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल। नहीं लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछता हूँ, कितना 4 लाख? सर देखो कोई तो नंबर एक पर हम रीच करेंगे, कितने सालों के बाद वो अपना घर बना पाएगा? देखें एक एवरेज में आपके सामने रखता हूँ,
क्या एक सैलरीड आदमी आज की तारीख के अंदर एक बहुत ही अच्छी रीजनेबल ऑरा रखने वाली जगह पर घर बना सकता है? 50,000 यूनिट एक जगह मौजूद हैं, लोगों ने खरीदे हुए, इन्वेस्ट किए हुए, घर बनाए हुए। मेरा मासूमाना सवाल ये है भाईजान कि ये इनइक्वालिटी की वजह से ये जो एक अजीब स्प्रेड की बात कर, डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज इनइक्वालिटी दैट वी हैव इन प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान। कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन नहीं, बस सिंपल इनइक्वालिटी है। और देखिए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाली बात है, और इसे पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में नजर आ रही है आपको। ये अमेरिका में भी जो है वो आई थिंक 62 कितने वो है फैमिलीज जिनके पास सारी मेजर वेल्थ कंसंट्रेशन है। पाकिस्तान में 2, पर वो गलत है ना सर, वो तो पूरी कौम कोस रही है ना उसको। पाकिस्तान में 2 रह गए सर, वहां पे जो मेरी बात, पाकिस्तान में 2 रह गए, पहले 20 होते थे, अब 2 रह गए। बड़ी बात है यार, मतलब 2 में मतलब आप 2 के नाम ना बता देना, सबको पता, वरना हम 2 बेचारे जो हैं फंस जाएंगे। उन 2 में से भी एक बड़ा जबरदस्त जा रहा, सारा लगता है वो एक ही रह जाएगा सिर्फ। सर मैं आपको अगर अल्लाह को हम पे रहम ना आया तो शायद एक ही रह जाए। सर मैं आपको बड़ी अजीब किस्म की 2 बातें बताऊं। फैमिली, सर आप मेरी बात नहीं कर रहे, हंसी लो सर मैं नहीं हंस के नहीं उड़ा रहा मैं आपको। That's the pain that we have. सर मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा 2 अमीर तरीन लोग पाकिस्तान के बाकायदा शहरी नहीं। सर जी मैं लोगों की बात ही नहीं कर रहा, मैं फैमिलीज की बात कर रहा हूँ। सर मैं वही आपको छोड़ दो यार, बेचारों को खाने दो, वो इंडिविजुअल्स है ना, वो फिर भी इतना इंडिविजुअल वो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे जितना ये जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जितना वो नुकसान पहुंचा रहे। आप इट्स अनबिलीवेबल लॉस दैट दे आर इनकरिंग टू अस। तो आप लोगों के यहाँ तो सब लोग चुप है ना, ये अलग बात है। आप लोगों के तो सर नॉन इश्यूज के ऊपर डिस्कशन हो रही है, बिल्कुल इसके ऊपर कहाँ डिस्कशन हो रही है? टोटल नॉन इश्यूज, एग्जैक्टली। सब भूल गए। इफ यू लुक एट इट, we have a major economic crisis, major issues of like you know lots of electricity, power, सब भूल के बैठे हुए कहीं और लगे हुए। सर मैं आपको that's the objective। सर मैं आपको बताऊं, ये आपका दौर था आपके फेवरेट मुशर्रफ साहब का, तो मेरे घर स्वीपर आया मेरा, तो मैं क्या सुनता हूँ बाहर उसकी आवाज़ आई, यार वो 58 भी लग जासू। मैं क्या यार तेरे को रोटी खान नू नहीं है, ਤੁਸੀਂ 58 ਦੀ तू 58 भी दी की गलना पई कर रहा है भाई, खाकरूब है, स्वीपर है तुम्हें। आई थिंक दैट्स गुड दैट एटलीस्ट अवेयरनेस पहुंच गई कि 58 भी है क्या। बट वो अवेयरनेस जो है ना थोड़ी सी मिसगाइडिंग और मिसलीडिंग इस वजह से है क्योंकि पेट में रोटी नहीं है, खर्चा नहीं है। देखें नोटू है ना सर, नोटू दुनिया को ड्राइव कर रहा है इधर से भी उधर से भी। अमेरिकी सियासत में देख लें, अमेरिकी सदारती उम्मीदवारों की आपस में बहस मुबाहिसा हुआ, वॉल स्ट्रीट के ऊपर बात हुई, कल की बात कर रहा हूं आपसे, हिलेरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स, ये दोनों जमहूरी पार्टी जो है उनकी, या डेमोक्रेटिक पार्टी जिसका इंतखाबी निशान गधा है, नहीं हम लोग तो गधे को बुरा समझते हैं ना, वो गधे को अच्छा समझते हैं, वो कह रहे हैं गधा काम का है, किसी काम का है। हम ऐसे जानवर को मोहब्बत करते हैं, शेर से मोहब्बत कर बैठते हैं, वो शेर तो खा जाता है। उन्होंने कहा ये गधा है, हमारा बोझ उठाता है, हमारा वजन उठाता है। देखो सोच में फर्क है। हमारी सोच क्या है, शेर हमारा फेवरेट एनिमल, शेर एनिमल, टाइगर लाइन, वो टाइगर लाइन के सामने इंसान खड़ा हो जाए वो तिया पांचा कर देता है। उन्होंने गधे को प्यार किया। मेक इन इंडिया भी टाइगर है तो सर, वो टाइगर ही जो ना टाइगर लाइन ही है सर, एक टाइगर एक लाइन है हमारे मुल्क के अंदर। दूसरी भी सुने आप, दूसरी पार्टी का इंतखाबी निशान है हाथी। दूसरे जो जीओपी जिसे हम कहते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये असल में जीओपी बैनुल अक़वामी सतह पर ग्रैंड ओल्ड पार्टी को कहा जाता है, यानी रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका की। उनका इंतखाबी निशान हाथी, डेमोक्रेटिक पार्टी का गधा। अब इन्होंने क्या किया, यूजफुल एनिमल्स को चूज किया। देखिए मैं वैसे आपको बता क्यों, क्योंकि हाथी इंसान को नहीं खाता, नहीं खोता इंसान को, गधा इंसान को नहीं खाता। देखो सोचने की बात, लेकिन इंसान गधे को कभी कभार खा लेता है। अच्छा अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए। नहीं आपके मुल्क में हुआ कि नहीं हुआ? सर मुझे सिर्फ इतना बता दें, कल क्या वॉल स्ट्रीट के ऊपर बात नहीं हो रही थी? कल क्या इस बारे में बात नहीं हो रही थी कि क्या अमेरिका की मईशत को, जैसे आपने कहा, चंद लोग चला रहे, तो कोई अच्छी बात तो नहीं है, दूसरे मुल्कों से अच्छी चीज सीखो ना, वो हमसे अच्छी चीजें सीख रहे हैं उनसे। नहीं हमें सीखना है अच्छी चीजों को, ये सीख के नहीं कर रहे हैं। दैट्स द मॉडल दैट वी वांट टू हैव इन पाकिस्तान। तो रखे जिसमें फायदा पहुंच रहा है उनको। जैसे आपने सही कहा कि हम खामोश बैठे तो वो कर ही जाएंगे। देखिए असल में बात यह है कि ये गैर मुसावी तकसीम वसाइल, बिल्कुल ये इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। ये बात ये है कि ये वो टोटल इनइक्वालिटी है ना, बुरा हाल है इस मुल्क के अंदर। गुर्बत पसमानदगी उस हद तक पहुंच चुकी है कि उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। बातें करूं मैं मैक्रो, सच आपको बताऊं, मैक्रो बातें करूं, बैनुल अक़वामी तेल की कीमतें, बैनुल अक़वामी गोल्ड की कीमतें, अब बैनुल अक़वामी करती है, सारी इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन यहाँ तो खाने के वांदे हैं।
गुर्बत जो खाने वाले, इवन दो ऑफिशियली द पॉवर्टी लाइन ये बहुत बड़ा एक नंबर है, बट एक ह्यूज हमारी जो एक पैरेलल इकोनॉमी है ना वो परसिस्ट करती है यहाँ पे। और अब मेजॉरिटी अगर आप जब बाहर निकलते हैं, इस पर गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर ये गर्मा गर्म बहस जारी रखते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू जारी थी, ब्रेक पे जाने से पहले गुर्बत के या पॉवर्टी के एसेंशियल मौजू के ऊपर जनाबे वाला गुफ्तगू हो रही थी। आपने बोला, मैं वो आप जो बात कर रहे थे उसकी वजाहत नाज़रीन को भी बता दूं कि बैनुल अक़वामी डेफिनेशन के अंदर दरअसल न्यूट्रिशन सर उसका वो बनता है। न्यूट्रिशन के माने ये हैं कि WHO ने एक जो है बाकायदा तौर पर दिन का कैलोरी काउंट रखा हुआ, उसके हिसाब से अगर लोगों को रोटी टुक्कर नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, तो फिर इसके माने ये हैं कि फिर वो न्यूट्रिशन के हिसाब से गुर्बत के शिकार हैं। और आपके मुल्क के अंदर तो ओपनली रिकग्नाइज्ड बात है कितने लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। और गुर्बत जो है ना, कहते हैं कि इट इज़ अ रिलेटिव टर्म, इट्स अ रिलेटिव टर्म, बट लाइक यू नो एट टाइम्स यू डोंट रियली गेट द एग्जैक्ट फिगर्स ऑफ द पॉवर्टी और दिस थिंग, बिकॉज़ हमारे एक पैरेलल इकोनॉमी जिसमें क्या था कि सच ह्यूज फैक्टर दैट प्लेज इनटू एंड यू डोंट नो द एग्जैक्ट मर्दमशुमारी नहीं है इस मुल्क में भाई। मर्दम, अच्छा कितने अरसे से मैं ये बात बोल रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा। अभी जो है हर आदमी बोल रहा है कि पर कैपिटा मर्दमशुमारी ये वो। देखें, मर्दमशुमारी नहीं हो, अगर आपको ये ना पता हो घर में अफराद कितने, तो आपको क्या पता कितनी रोटी पकानी है। भाई मैं आपसे पूछूं, आप बोले घर में कितने अफराद, जैसे हर आदमी पूछता है आपके घर में कितने अफराद हैं, मैं बोलूँ 10 या पता नहीं 12, तो लोग बोलेंगे आपको इतना नहीं पता कि आपके घर में लोग कितने रहते हैं। तो मैं आए बाएँ शाएँ शुरू कर दूँ, यकीन करें ये तो शर्म का मुकाम है कि मतलब ये मैं इस मामले में कह सकता हूँ तनकी शर्म का मुकाम है। आज़ादी के इतना अरसा गुजर चुका है, हम एक जोहरी ताकत हैं, इसके बावजूद हमारे पास ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं कि हम अपने मुल्क के अंदर मर्दमशुमारी करा सकें। और उसको हमने सियासत की नहीं, ये माशी मसला है भाई। स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट स्टैटिस्टिक ये आप दुनिया भर में पूछ लें, पहला स्टैटिस्टिक होता है पॉपुलेशन। देखिए यार, बड़ा सिंपल सा असूल है किसी भी प्लानिंग का, इफ यू डोंट नो व्हाट यू हैव टू प्लान फॉर, हाउ कैन यू प्लान इट। आपको पता ही नहीं कि पॉपुलेशन क्या है, ऐसी कंसंट्रेशन क्या है, अर्बन कितनी है, रूरल कितनी है, एग्रो कितनी है, मतलब सोशल ये वो हजार फैक्टर्स होते हैं। इफ यू डोंट नो ऑल दीज नंबर्स, हाउ कैन यू प्लान इकोनॉमिक, सोशल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट। यू आर राइट। मगर मजे की बात है कि 3 साल पहले हमने जामशोरो कोल पावर प्रोजेक्ट के लिए पैसे लिए थे एशियन डेवलपमेंट बैंक से। अच्छा, लिए थे, जो कि प्रोड्यूस करेगा 320 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। आज 3 साल होने को आ गया, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी नहीं हो सकी है, नहीं हुई सर। एंड द लोन वाज $900 मिलियन जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया था, और आज तक हम खड़े हुए, इट्स नॉट इवन किक्ड ऑफ द प्रोजेक्ट। कोल पावर प्रोजेक्ट है ये। तो कितने मेगावाट है देखो तो? 1320 और इतना अरसा हो गया अभी तक नहीं चला, बोल रहे हैं। नो, चला नहीं, चल गया होगा। नहीं, नॉट इवन द ग्राउंड ब्रेकिंग हैज स्टार्टेड, नथिंग हैज हैपेंड इन दिस प्रोजेक्ट। नो, यू मस्ट बी जोकिंग विद सर। ये 3 years lapse, I'll read it out. हाँ, please as do. I read. The mega project would produce 1320 megawatts of electricity according to reports released by Asian Development Bank. It was revealed that neither any physical construction work on ground could be kicked off, nor the environmental monitoring program could be developed yet for the project. Really? Yeah. That means nothing. 2013 में हमने लोन सैंक्शन हुआ था, आज तक हम प्रोड्यूस नहीं कर सके। 2018 was a completion date which I am sure we'll miss now. नहीं ना, इट टेक्स मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। मैं यकीन कर खुद परेशान हो जाता हूं। इससे पहले मैं भी हैरान होता था, मैं हैरान नहीं होता इन चीजों पे। 900 मिलियन आपने बोला, $900 मिलियन सैंक्शन हुए इसके लिए। इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसी, एशियन डेवलपमेंट, बड़ी रकम है जनाब, बड़ी, मतलब 100 मिलियन कम हो गए ना 1 अरब में से बस। तो वो तो भाई देखो इतनी बड़ी रकम, और अभी तक आप कह रहे हो इस्तेमाल नहीं हुई, कुछ नहीं। तो क्या होगा फिर इसका? आपका क्या ख्याल है? वजह मुझे समझ आती है, जो नोइंग सिंस वी आर ऑल पाकिस्तानीज, कि ये स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट पिछली गवर्नमेंट में। तो ऑब्वियसली यू नो इनका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है कि यार ये क्या बात है, इन्होंने कुछ काम किया था। लेकिन ये तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं है ना। दैट्स द लॉजिक दैट वर्क्स इन पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट्स प्राइवेट बैंक्स टू एनहांस लैंडिंग इन केपी। ये कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना 1.7% ऑफ द जो टोटल लोन्स पाकिस्तान बैंक्स के हैं, उसका 1.7% से खैबर पख्तूनख्वा देता है। मतलब एंड द डिपॉजिट बेस जो पाकिस्तान बैंक्स की है, व्हिच इज इन आई थिंक सम ट्रिलियन रुपीस, वो उसका सिर्फ 7% जो है वो केपी कंट्रीब्यूट करता है, जबकि केपी में जो है वो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, यानी रेशियो भी खराब है और ओवरऑल रेशियो भी खराब है। बट वो कहते हैं कि दे शुड, अच्छा स्टेट बैंक कह रहा है खैबर पख्तूनख्वा में कि बैंक्स को चाहिए
कि वो इंक्रीज करें अपनी लैंडिंग टू प्राइवेट सेक्टर केपी पे. I think this message should be given to overall Pakistan as well. I mean, this is a huge gap. कि 91% of assets of the banks in commercial banks in Pakistan are lying with government papers. How many 91%. Where did you get this stat? Sir, I can share you this resource with you as well. It's a very authentic, I think State Bank or something. It's 91% is parked with this government papers. But that's not the business of banking. उसके अलावा जो अब थोड़ा सा क्या हुआ है कि first 7 months जो थे 2015 के, उसमें तो 8% increase था year on year, quarter on quarter in investment in government papers. But in last quarter there was a slight decrease. Why? Because अब जब ये नया जो फिस्कल साल आने वाला है, जो 2016 जनवरी में, अब ये जो उनके पिछले बॉन्ड से मैच्योर होने वाले हैं, अब जो नए बॉन्ड, सही बात, हमारी गवर्नमेंट तो नए बॉन्ड इशू करके मजीद पैसे लेगी इनसे, वो दे वुड बी एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट. So instead of investing in the treasury bills, they are investing in the short-term papers. The banks are investing in long-term papers more, like 3 year, 5 साल वाले bonds हैं, because वो देख रहे हैं interest rate कम हो गया. So that will be the challenge for banks as well, going forward. इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ गई हुई है. 91% इस पाक सर. अच्छा, वो खैबर पख्तूनख्वा में एक और अच्छी बात क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ द ब्रांचेज इज विद द अनबैंक्ड एरियाज, which is good news, which is not the model in Pakistan in general. In general पाकिस्तान में जो अनबैंक्ड एरियाज हैं वहाँ ब्रांचेस बजाय बढ़ाने के बैंक्स कम कर रहे हैं, because they don't want to go to areas where the profitability is very low when it comes to commercial banking. तो वो कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल एक्सेस है वो कम से कम होता चला जा रहा है. राइट नाउ इज 12% ऑफ पाकिस्तानी एडल्ट्स आर बैंक्ड, जिसमें से 56% जो है दैट इज प्रॉपर फाइनेंशियल, लाइक 56% जो है वो कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड, सॉरी 56% इज कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड, 32% इज हैव एक्सेस नॉट टू द फॉर्मल सेक्टर बट टू लाइक आपसे, मतलब अपने भाई से लोन ले लिया, दुकानदार से लोन ले लिया, अपने एम्प्लॉयर से लोन ले लिया. So they don't go to a proper financial institution to get the loans. So only 12% have proper financial access, and 10% of the adults have banks in Pakistan, bank accounts in Pakistan. Only 10% of the population in Pakistan. I had a very odd kind of question. Out of that, only 3% are women. मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. हो सकता है सदर ममनून हुसैन साहब भी सुन रहे हो. अरे खुदा. नहीं, वैसे उनका बड़ा मसरूफ दिन गुजरता है ना, उनके पास काम इतने ज्यादा हैं. लेकिन हो सकता है कि उनके पास थोड़ा सा वक्त अब आने वाला है ना, 14 अगस्त आने वाली है. Go and stand for 2 hours and लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा, कौमी ज़ुबान का जिक्र हुआ, वो भी तकरीर कौमी ज़बान में कर रहे हैं. हमारे यहाँ फैसला भी हुआ, चेक हमारे यहाँ इंग्लिश में क्यों लिखा हुआ है? नहीं क्यों, क्या मतलब सर? देखो आप बोल रहे हो क्या उसके अंदर डेट तारीख उर्दू में लिखी होती है? इंग्लिश में लिखी होती है. हाँ, अंजुमन तरक्की उर्दू से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ. और नहीं, थोड़ा सा मैं बुरा, सर लोगों को लगे बात ये कि हम तो खुद को अहले ज़ुबान कह सकते हैं ना, हम तो शायद उस इलाके से हैं शायद कि जहाँ पर उर्दू ज़ुबान जो है बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर राइज थी 1947 से पहले. यहाँ तो चंद ऐसे लोग भी हैं जो कि ऐसे इलाकों से आए हैं जिनका कोई ताल्लुक उर्दू ज़ुबान से नहीं था, लेकिन वो खुद को अहले ज़ुबान कह लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो. लेकिन मैं तो आपको ये बात कह रहा हूँ कि जनाबे वाला आप ये बताएं, चेक के ऊपर अंग्रेजी क्यों लिखी हुई है? तो और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो है वो इतना पुराना क्यों है? हमारे सारे जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं क्यों है इंग्लिश? नॉट ओनली चेक्स, एवरीथिंग. दैट्स द इंग्लिश इज योर नेशनल लैंग्वेज. आई मीन बिजनेस लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है ना. नहीं, वो तो मैं मान लेता हूँ बात. वैसे तो ये बात है कि अंग्रेजी जो है वो उर्दू जुबान से कहीं पहले, आपकी बिजनेस लैंग्वेज बड़े सगीर में भी उर्दू जुबान से कहीं पहले जो है वो अंग्रेजी जुबान यहाँ मौजूद थी. राइज तो उससे भी किया जा सकता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि चेक के ऊपर उर्दू क्यों नहीं लिखी हुई भाई? आई थिंक होना चाहिए वैसे. यू राइट, इंग्लिश भी लिखी हो, उर्दू भी लिखी हो, साथ साथ जैसे होता है. नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तो उर्दू आप लिख ही नहीं सकते. नहीं लिख सकते. मेरा तो नहीं मतलब राइट नाउ आपने कहीं आज तक होनी चाहिए. मैंने तो आज तक कोई चेक नहीं देखा मेरे भाई जो जिसमें उर्दू लिखी हुई हो. आपने गालिबन देखा हो. हम दोनों अच्छे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर काम करते रहे. राइट नाउ ऑल इंग्लिश. एग्जैक्टली. तो सवाल ये पैदा होता है ना, फिर क्या ये बेहंगम किस्म का निज़ाम है, आधा तीतर आधा बटेर? मैं तो हमेशा इस बारे में बात करता हूँ कि इतना बड़ा फाइनेंशियल दस्तावेज है सर, चेक नोटू जो है ना सारी दुनिया को चला रहा है. आपका कोई एक चेक मुझे बता दो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे पकड़ लो. बोले अकाउंट पेइज ओनली को इंग्लिश में क्या कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? खातेदार के नाम पे सिर्फ. नहीं देखिए सर, असल में बात यह है कि हमारे यहाँ वुसअत पैदा करने की ज़रूरत है. वक्त आ गया है कि हमारा माशी निज़ाम, हमारा इक्तिसादी निज़ाम भी उर्दू में लेकर आओ, वरना ना तीतर रहो ना बटेर रहो. इस तरह का सिस्टम नहीं करो, या फुल इंग्लिश हो जाए फुल उर्दू हो जाओ. बच्चों के साथ क्यों खेल रहे हो, उनके जज्बात के साथ?
हमारे यहाँ 3 राइट नाउ फुल इंग्लिश वैसे, मतलब नो किड वुड एक्सपेक्ट एनीथिंग इन उर्दू, वो तो हम लोग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी है जनाबे वाला, उर्दू में आप फाइनेंस नहीं पढ़ा सकते। मैं भी तो ये कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे माइंडसेट ही वही है, और ना आपने मैंने पढ़ी है, नोबडी इज इवन एक्सपेक्टिंग इट कि उर्दू में कोई किताबें आ जाएंगी, क्योंकि वो पहले डिबेट एक ज़माने में थी, अब तो डिबेट भी खत्म हो गई, कोई रिसर्च है ही नहीं इसके ऊपर। मैं आपको सच बताऊं, एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू यू नो हैव योर बुक्स लाइक एंड योर करिकुलम इन उर्दू, बहुत अरसा चाहिए सर। एक टके का काम नहीं हुआ अभी तक फाइनेंस के अंदर, बिजनेस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर जो कि खालिसतन उर्दू जुबान के अंदर हो। और नहीं हो सकता मैं गलत हूं, हो सकता मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे मुंह में चाहता हूं मैं झूठा हूं। सही है। टेल मी वन थिंग, हाउ इज इट इंपैक्टिंग योर इकोनॉमी? देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट दे हैव टू डू। ऑफ कोर्स इट इज, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, you're बेसिक तो ठीक कर रहे हैं यार ये लोग, उस पे तो नजर डाल रही, ये तो बहुत बात की बात है, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो बहुत पीछे रह गया हमारा, ये पहले होना चाहिए था 1947 के बाद काम वो नहीं हुआ, एंड नाउ वी हैव मिस्ड द बोट। होना ही नहीं था ना सर, वी हैव मिस्ड द बोट, नाउ देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट दे हैव टू लुक एट। मैं सारी शॉर्ट करता हूं आपको। मेरा कायद जब अंग्रेजी में बात करता था तो मुझे भी अंग्रेजी में बात करना चाहिए, उसने मुल्क को बनाया था, कहानी खत्म। उसकी तकारीर के अंदर 2-3 जुमले अगर कभी उर्दू के बोल दिए, मेरा कायद अंग्रेजी में बात करता था, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं। अच्छा, आप आगे चलते हैं सर, इसको डिबेट को आगे नहीं लेके जाते क्योंकि मेरा फिर दिल बड़ा परेशान हो जाता है। सर, स्टॉक मार्केट को कभी कभार मैं डाइसेक्ट करता हूँ, लेकिन अब काफी अरसे से लोग बोलते हैं साहब डाइसेक्ट करो, लोगों के सवालात मौसूल होते हैं, जवाबात देने से मैं कासिर रहता हूँ। भाई मैं इस वजह से नहीं कहता स्टॉक मार्केट की डाइसेक्शन, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ जितने बायसर ब्रोकर और मेंबर वगैरह होते हैं ये नाराज हो जाते हैं कि यार ये क्या बातें हो रही हैं, क्यों फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की बात की जा रही है, क्यों शेयर डिविडेंड्स के मुतालिक बात की जा रही है, क्यों इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के बारे में बात की जा रही है, जो हमने एक मयार बता दिया है EPS, उसके अलावा और दुनिया के अंदर कोई चीज़ नहीं है मईशत के अंदर, ना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। सर मैं वॉल्यूम्स बड़ी केयरफुली देखता हूँ, ओके, और शेयर के अंदर मैं हमेशा जब भी ये अखबार उठाता हूँ, अखबार के अंदर मैं जिस चीज़ को देखता हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स को भी या उसके अलावा भी, तो मेरी नज़र बड़ी गहराई से वॉल्यूम पर होती है। वॉल्यूम इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है कि कौन से ऐसे हिस्से हैं जिनके अंदर कारोबारी हुजम ज़्यादा है, उससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी सेकेंडरी मार्केट कितनी एग्जिस्ट करती है। अगर उसकी सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्ट करती है तो एक जो रिस्क है उसको मैं कम कर सकता हूँ कि भाई इसका लिक्विडिटी रिस्क या सेकेंडरी मार्केट के अंदर इसके बिकने का मुझे कोई खौफ नहीं है। बहुत सारे शेयर ऐसे होते हैं जो कि आप बेचना चाहते हैं लेकिन आगे ख़रीदार मौजूद नहीं होता, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप ख़रीदना चाहते हैं लेकिन आगे बेचने वाला कोई मौजूद नहीं होता। इस तरह के वाक़यात को समझने के लिए ज़रूरी है कि स्टॉक एक्सचेंज को तफसील के साथ पढ़ें और इसके अंदर वॉल्यूम्स को भी देखें। साइंस है पूरी, मतलब बड़ी साइंस, रियली बी इन्वॉल्वड इन इट टू अंडरस्टैंड एंड इन्वेस्ट। ऐसे आप रैंडमली इन्वेस्ट नहीं कर सकते सर, और ये सियासत की तरह है to guide anybody on stock because I never have really worked on that. मैं खुद इसी वजह से सर इज्तिनाब I really try to avoid it because मतलब generally stocks नहीं, इसमें नीम हकीम खतरा जाए भाई, इसमें या नीम ये ऐसे ना करें आधे ब्रेक और ब्रेक वाली बात होती है, you have to be very careful. मैं खुद एक सच बोलूँ आपके सामने, कभी कभार मैं खुद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, चंद ऐसी बातें कह जाता हूँ, बाद में मुझे नदामत होती है। इसलिए बेहतर ये है कि मैं इस वजह से ज़्यादा अब किताबें पढ़ना शुरू हो गई। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान के लिए नुकसानदेह होता है, चाहे वो स्टॉक किसी भी चीज़ में हो। कभी कभार ऐसे ख्यालात जो कि मैंने बहुत पहले डेवलप किए थे या ऐसे आइडियाज़ जो स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक पहले डेवलप किए थे, कभी कभार वो रिडंडेंट हो चुके होते हैं। कभी कभार वो विजुअलाइजेशन जो मुझे उस वक्त के असातिज़ा ने कराई थी वो गलत हो जाती है। कभी कभार हाफजे का मसला हो जाता है, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मुझे भूलने की बीमारी है। तो बहुत सारे लोगों को भूलने की बीमारी होती है, आपको पता है हमारे यहाँ तो ख़ासतौर पर वुज़रा और जो शुरफा होते हैं उनको भूलने की बीमारी होती है। 6 महीने 1.5 साल। आजकल एक चीज़ मैं गौर कर रहा था कि अभी बजट आने वाला है। कल एक खबर लगी हुई थी कि सागदार साहब आई डिड दैट इन योर एब्सेंस, आई वांट टू डिस्कस। हां प्लीज कीजिए। तो बजट से पहले जो है वो कह रहे हैं, उन्होंने एक मीटिंग चेयर की है, उसमें उन्होंने कहा है कि वी हैव टू लुक एट द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। आई डोंट नो, ये जब ये इस तरह की मीटिंग चेयर की जाती है तो ये लोग क्या किन पैरामीटर से बात करते हैं? बिकॉज आई थिंक इट शुड बी एन ओपन डिबेट हैपनिंग स्टार्टिंग राइट नाउ कि लोग आए बताएं लोगों के वो किस तरह काम कर रहे हैं। हर मिनिस्टर शुड कम एंड टॉक अबाउट हिज इंडस्ट्री, यार वो ये कर रहा है, बट देयर इज नथिंग। जून में सडनली जो है एक बजट आ जाएगा एंड देन आफ्टर 2 months ऑफ दैट बजट टक 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 बजट आते रहेंगे फिर। तो सर उसके प्रोसेस व्हिच आई डोंट नो हाउ इट दे फॉलो। सर आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और बड़ा अहम नुक्ते की आपने जो है वो जिसमें कहूँगा लोगों को आशनाई दी है, लेकिन एक बड़ा मुश्किल सा मसला आपको और भी तो बताता चलूँ साथ साथ, अफसोसनाक बात भी तो बताता चलूँ। बात यह पाकिस्तान स्लिप शॉट अरेंजमेंट, स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स
एड हॉक अरेंजमेंट्स पे चलने वाला मुल्क बन चुका है। अफसोस के साथ आपको बताऊंगा, नाअहल लोग अहम अहदों के ऊपर फायज हो चुके हैं। मीडियोकर्स मैं मीडियोकर्स कहूँगा, इससे मिलता जुलता एक और लफ्ज़ भी होता है जो ताश के पत्तों के अंदर एक पत्ते का नाम भी होता है। मीडियोकर्स और वो लोग जो हैं वो अहम अहदों के ऊपर फायज हो चुके हैं। मेरिट की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ की जा रही है, वो काम किया जा रहा है जिससे मुल्क की मईशत आगे जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। लेकिन मसला हमारे यहाँ बुनियादी ये है कि मुल्क हमारा हमेशा से मुश्किल अदवार से गुजर रहा होता है। मुझे याद है आज भी मुश्किल अदवार से गुजर रहा होता है और मैं हमेशा परेशान होता हूँ। मुझे पहली तकरीर याद है जो मुझे आज तक अपने होश आवाज़ के अंदर, मोइन कुरैशी साहब की, आपको याद होगा, बीच में इंटरम प्राइम मिनिस्टर आए थे और बड़े अच्छे आदमी इस हिसाब से रहे कि ही वॉज फेयरली फेयर। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों अभी भी हयात है, मैं आपको बताऊँ, हमारे लोगों ने बहुत कहा कि ये अब नहीं बचेंगे, लेकिन हाँ ज़ात उसकी है ज़िंदगी देने वाली भी। तो फिर क्या है कि हमारे लोग तो ऐसे ही ऊट पिटांग इधर उधर की मारते रहते हैं। तो बुनियादी मसला ये है कि तब से ही मैं ये सुनता हुआ आ रहा हूँ कि मुल्क बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है और मुल्क मुश्किल दौर से गुजरे जा रहा है। उससे पहले भी बचपन में सुना करते थे ज़िया-उल हक की बातें, तो आपको पता है कि समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर भी लोग मान जाते थे क्योंकि अच्छा तब वो लोग कहते थे कि याद होगा आपको, ज़िया-उल हक का जनाजा हुआ था, PTV का कंपेयर रो रहा था। खैर उस मौजू पे न जाओ कि कहाँ क्या क्या काम हुए, बावर्दी रखने की 100 साल बात हुई थी हैं। अब आप जाके पूछो शौकत अजीज़ को, वो बोलता है मैं तो नहीं जानता इन्हों मुशर्रफ नहीं जानता। या लेकिन शौकत अजीज़ साहब के मुतालिक ये जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मुल्क के, आप देखो उन तनासुब से देखे तो वज़ीर आज़म बन गए थे। नहीं, वज़ीर ख़जाना ही थे वो। अच्छा, वो वज़ीर ख़जाना ही थे, वो कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बने थे। अच्छा, ओके। हाँ, मुशर्रफ दौर के अंदर कोई भी आदमी वज़ीर आज़म नहीं बना था। अच्छा, ओके। सब लोग ऐसे ही, मतलब ये है कि वज़ीर आज़म जिसको बोलते तुझे वज़ीर आज़म बना रहे, वो हाथ जोड़ लेता था, कहता था यार किधर खुडे लाइन लगा रहे हो, किसी अच्छी जगह लगाओ, ठीक है। फिर छोड़े सर, वक्त ख़त्म हो गया, हमारे पास वज़ीर ख़जाना की बात हो रही थी। वज़ीर ख़जाना की अहलियत मुझे बताना, वज़ीर ख़जाना की अहलियतें बताना। नहीं, अभी तो बहुत काबिल हैं हमारे वज़ीर ख़जाना, पहले की बातें कर रहा हूँ, पहले जब नाअहल लोग नो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, लाइक यू से ऑलवेज। लाइक हिम। नहीं, आप तनकीद करते हैं, आप अपने नौकरी और मुलाज़मत के मौके। आई लाइक इसाक डार, आई लाइक खुर्रम दस्तगीर खान, एक और से नाम ले लेता। ओके, आई would not disagree with you, neither will I agree, no comments। बात यह कि हमारा प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन मुख्तसर होता है, कभी कभार इधर उधर फिसल जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं मईशत के मुतालिक की बात करते रहें, वरना ख़बरें तो बहुत सारी हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सोशल मीडिया पे बहुत मुतारिक बिज़नेस प्लस, हर खबरनामे के बाद, हर हमारे न्यूज़ बुलेटिन के बाद हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपके सामने फ्लैश करते हैं, एड्रेसेस फ्लैश करते हैं, उन पर हमसे रब्ता कीजिएगा। अली नासिर और जुनैद गुल भी सोशल मीडिया पर मुतारिक रहते हैं। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।